कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को होगी मतगणना। एक ही चरण में होगा चुनाव। 13 मई को गिने जाएंगे वोट। 24 मई को खत्म हो रहा है कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल। मई 2018 में हुआ था पिछला चुनाव। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें। पिछले चुनाव में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला था बहुमत। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 104 सीटें। कांग्रेस के खाते में 80, जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बॉम्बई ने कहा, बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा रहती है तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी बड़े नेता करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी, गृह मंत्री सीएम योगी करेंगे रैली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, इस बार मेरा आखिरी चुनाव है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। डीके शिव कुमार का मांड्या का वीडियो वायरल। 500 के नोट उड़ाते दिखे बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा, भगवान पर चढ़ावे की है परंपरा। संसद में आज फिर हंगामे का दिन। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने जताया विरोध। लोकसभा में प्लेकार्ड के साथ पहुंचे विपक्षी नेता। अडानी पर जेपीसी की मांग और राहुल की सदस्यता खत्म करने का मुद्दा। राज्यसभा में भी लगातार होती रही नारेबाजी। नहीं चल सकी सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई से पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह हुए शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन में विपक्षी दलों की बात नहीं सुनी जाती। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का धरना। अंबेडकर मूर्ति के सामने जुटे नेता। टीएमसी सांसदों की मांग। अडानी मुद्दे पर पीएम संसद में दे जवाब। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना। केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के फंड में कटौती किए जाने का विरोध। तमाम बड़े नेता शामिल। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता दोबारा बहाल। केरल हाईकोर्ट की तरफ से रद्द की गई थी सजा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद दिल्ली के दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के साथ 1 घंटे चली बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा। अनंत कुमार की बेटी विजेता। अनंत कुमार का ट्वीट, मेरे पिता ने आखिरी सांस तक पार्टी के लिए किया काम, लेकिन काम को नहीं मिला सम्मान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राहुल गांधी ने अपने अहंकार की वजह से खोई है सदस्यता। अश्विनी वैष्णव ने कहा, अब तक सबसे स्वच्छ सरकार की छवि को खराब करने की है साजिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। पूछा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि का क्या आपके भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के सदस्य हैं? खड़गे ने कहा, विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और बीजेपी में शामिल नेता वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दी चुनौती, जेपीसी बिठाइए और 9 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। राहुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का विरोध। गुवाहाटी में भी काले कपड़े पहनकर किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई तस्वीरें। लोग अपने घरों पर लगा रहे पोस्टर। मेरा घर, राहुल गांधी का घर। देश के 33 अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार के हाजीपुर में अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली के आईपी कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला। आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ ने महिला सुरक्षा पर चर्चा को लेकर दिया नोटिस। बीजेपी विधायकों का हंगामा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन। बीजेपी ने वापस लिया अविश्वास प्रस्ताव। आपने 11 भाषाओं में जारी किया मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। 30 मार्च तक देश भर में प्रदर्शन का प्लान। विपक्ष की एकजुटता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताए जाने पर बोले नीतीश कुमार, तो क्या बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा, अब अटल जी का दौर तो रहा नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते थे। राहुल की सदस्यता वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने से बचे नीतीश। कहा, हमें कोर्ट के मामले में कुछ नहीं बोलना है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सुनवाई का दिन। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंची कोर्ट। सीबीआई ने कोर्ट को बताया सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 से 3 हफ्ते में। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस के नाका कूदकर भागा अमृतपाल सहयोगी पप्पलप्रीत भी साथ। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। होशियारपुर में गुरुद्वारे के पास पुलिस को मिली लावारिस कार। जांच जारी। हिरासत में लिए गए दोनों पंजाब पुलिस से पूछताछ करके किया गया कंफर्म। इनोवा गाड़ी से फरार हुआ शख्स अमृतपाल ही था। साथ में पप्पलप्रीत और एक तीसरा शख्स भी शामिल। इस घटना के बाद सख्ती में आई पुलिस। तलाश जारी। चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस की तैनाती। 23 मार्च को लखीमपुर खीरी में था अमृतपाल। टेक्निकल सर्विलांस से मिले संकेत। आज तक ने दिखाई थी सबसे पहले ये खबर।
अतीक अहमद को नैनी जेल से लेकर यूपी पुलिस जा रही है साबरमती जेल। उपेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करते समय अतीक अहमद ने आज तक के सवालों का दिया जवाब, कहा हाईकोर्ट जाऊंगा। उमेश पाल अपहरण कांड में बरी हुए अतीक के भाई अशरफ ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा, कहा हाईकोर्ट में जाएंगे, भूख लगी है, कुछ खिलवा दीजिए। न्यायपालिका पर विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, भूख है, कुछ खिलवा दीजिए। बरेली जिला जेल पहुंचने पर बोला अशरफ, कहा 2 सप्ताह बाद जेल से बाहर निकालकर मेरी हत्या करवा दी जाएगी। अशरफ ने कहा कि उसे साजिशकर्ताओं और एसटीएफ से है खतरा। हरियाणा के हिसार में दूरदर्शन से जुड़े 50 से 60 कर्मचारी बेरोजगार हुए, 83 दिन से दे रहे हैं धरना। कर्मचारियों की गुहार, मंत्री और विधायक नहीं सुन रहे हैं गुहार, रोजी रोटी का है संकट। हुगली के आरामबाग में रामनवमी के झंडे को लेकर बवाल, बीजेपी विधायक की अगुवाई में प्रदर्शन। बीजेपी विधायक ने कहा सीसीटीवी में दिख रहा है संदिग्ध, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में राम भगवान प्रतिमा यात्रा निकालने को नहीं दी मंजूरी, मंदिर के पास ही आयोजन के निर्देश। इंदौर के राऊ में पपाया ट्री होटल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। होटल की हर मंजिल तक फैली आग, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। होटल में महिलाएं और बच्चे धुएं की वजह से निकालने में हुई थी परेशानी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह का पता नहीं। पूरे इलाके को गिराया गया कॉर्डन ऑफ, रेस्क्यू में दिक्कत न हो इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पेड़ से टकराई बस, कई यात्री हुए जख्मी। फोन पर बात करते वक्त ड्राइवर ने खोया संतुलन, हादसे के बाद से फरार। बिजनौर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, ऊंची ऊंची लपटों से आसपास के लोग दहशत में। बोरीवली स्टेशन पर कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़, भोजपुरी भजन गायक दीपक पुजारी का आरोप। शोर मचाने पर भजन गायक ट्रेन पकड़कर भागा, सीसीटीवी से मिले सुराग, विरार इलाके में हुआ गिरफ्तार। सूरत सहारनपुर में सहायक नगर आयुक्त अशोक गौतम की गाड़ी को तेज रफ्तार ने मारी टक्कर, 4 लोग हुए घायल। दफ्तर के गेट पर हुआ हादसा, कार चालक मौके से फरार, सीसीटीवी का वीडियो वायरल। शिमला में नाचो रोडवेज की बस में आग, सड़क पर अफरा तफरी। इंदौर में लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में किसानों का हंगामा, कम कीमत पर गेहूं की खरीद को लेकर चक्का जाम। रोहतक में सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल, मांगे नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। कर्नाटक के विजयनगर में आरक्षण के खिलाफ बंजारा समुदाय का विरोध जारी, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समस्तीपुर में आजादी के नायकों की फोटो प्रदर्शनी, महिलाओं से कराया गया उद्घाटन। असम के जोरहाट में कई स्थानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, लोगों ने जमकर लिया बदलते मौसम का आनंद। छपरा में चेकपोस्ट पर पकड़ी गई भारी मात्रा में अवैध ड्रग्स, चालक हुआ गिरफ्तार। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क किनारे गाड़ी में मिली सहायक प्रोफेसर की लाश, जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में विवाहित महिला और उसके पूर्व प्रेमी ने मारी गोली लगने से मची अफरा तफरी। सहारनपुर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत। मोबाइल का इस्तेमाल करने पर दबंगों ने दलित युवक को पीटा, परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। दलित समुदाय का आरोप, पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। खूंटी में पुलिस ने पिकअप वाहन से ड्रग्स की बरामद की, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में अवैध हथियार के साथ 2 युवकों ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 22 लोगों की गिरफ्तारी। आज है महाअष्टमी का त्योहार, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा और आरती। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में रौनक, सुबह की आरती देखने जुटे लोग। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से जुटे भक्त, श्रद्धालुओं की है भारी भीड़। थाने में मां दुर्गा की पूजा का उत्सव, पत्नी के साथ उद्धव ठाकरे ने की पूजा अर्चना। देवघर में रामनवमी की धूम, भव्य मंगल आरती का आयोजन।